आज का जो हमारे पास में न्यूज़ है, इस न्यूज़ में ये खास है हमारे पास में कि भारत के अंदर, दिल्ली राज्य के अंदर एक तिहाड़ जेल है। तिहाड़ जेल में उस आतंकवादी को बंद करके रखा गया है। भारत के ऊपर वो गुप्त तरीके से आक्रमण करने के लिए आए थे। जब इनको बंद करके तिहाड़ जेल के अंदर रखा गया तो भाई साहब इन्होंने खाना पीना खाना छोड़ दिया और भारत सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमको भारत का खाना नहीं पसंद आ रहा है, ये भारत के में जो जेल में खाना दिया जा रहा है ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है और हमको जो दिया जाना चाहिए वो हमको झींगा मछली दिया जाना चाहिए। इन्होंने याचिका भी दायर की है बढ़िया से और हेडिंग भी मैं बढ़िया बना करके लेकर के आया हूँ। वैन डाइक इनका नाम है, अप्रैल महीने से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। याचिका में उसके वकील ने दावा किया है कि अमेरिकी नागरिक होने के कारण वैन डाइक भारतीय जेलों में मिलने वाले मसालेदार, तैलीय और गरिष्ठ भोजन, मतलब वजनदार जो भोजन है उसको खाने का आदी नहीं है और ये इसलिए भूख हड़ताल पर बैठ गया है और ये खाना खाने से इनकार कर रहा है कि भाई साहब आपका खाना हमको पचने से है नहीं और इस खाने को हम नहीं पचा सकते। तो हेडिंग क्या है आज की, तिहाड़ जेल में बंद आतंकी को नहीं हजम हो रहा है खाना, भूख हड़ताल पर बैठा है और डिमांड कर रहा है कि भाई साहब हमको क्या चाहिए, झींगा मछली की डिमांड कर रहा है कि हमको भाई साहब झींगा मछली आपके यहाँ से चाहिए खाने के लिए। तो आइए न्यूज़ को फटाफट हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद में समझते हैं कि इनकी क्या रजामंदी है। तो इन भाई साहब का कहना है कि ये एक अमेरिकी नागरिक है, अमेरिकी नागरिक होने के कारण ये भारत में आतंकी किसी तरीके से आतंकी हमला करने के लिए आए थे और उस तरीके से इनको पकड़ करके बंद करके रख दिया गया है। रखने के बाद में इन्होंने भारतीय खाना खाने से इनकार कर दिया, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वजनदार ये भोजन होता है, तेल और मसाले युक्त होता है और ये हमको हजम नहीं हो रहा है। इन्होंने डिमांड की है, डिमांड सुन करके भी आप लोग दंग रह जाएंगे कि जेल के अंदर ये राजाओं महाराजाओं जैसे ये क्या चाहते हैं, व्यवस्था चाहते हैं। इनकी डिमांड क्या है कि इन्होंने कह रहे हैं कि यहाँ पर मामले में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरान वैन डाइक को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में बंद है। उसने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है और खुद को भाड़े का सैनिक बताने वाला वैन डाइक ने मानवीय आधार का हवाला देते हुए तिहाड़ जेल में खुद के लिए खाना पकाने की अनुमति मांगी है कि मैं अपना खाना जो है खुद बना लूंगा, बस मुझे अनुमति दीजिए। वह जेल में मिलने वाले भोज्य पदार्थों को खाने में असमर्थ है, इस वजह से वह पिछले 50 से अधिक दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के जज प्रशांत शर्मा ने तिहाड़ जेल प्रशासन से तलब किया और मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को तय कर दी है। भाई साहब तब तक 21 जुलाई तक फिर से भूख हड़ताल पर रहने वाले हैं। वैन डाइक अप्रैल महीने से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। याचिका में उनके वकील ने दावा किया है कि अमेरिकी नागरिक होने के कारण वैन डाइक भारतीय जेलों में मिलने वाले मसालेदार और तैलीय भोजन को खाने में असमर्थ है, उसका आदी नहीं है वो खाने का। इस वजह से वे 6 मई 2026 से भूख हड़ताल पर रहने को मजबूर है और वो खाना नहीं खा रहे हैं। याचिका में इनके कई दावे किए गए हैं। दावे क्या किए गए हैं इसको देखते हैं। जेल के भोजन के कारण उसे गंभीर शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भूख हड़ताल के चलते उनका वजन जो है 30 पाउंड तकरीबन 14 किलोग्राम उनका वजन घट गया है। जरूरी पोषण न मिलने के कारण उनकी आंखों की रोशनी जो हो गई है वो कमजोर हो गई है। उनके शरीर की ताकत, स्टैमिना और रोग प्रतिरोध क्षमता भी कम हो गई है, गिरावट आई है। बचाव के पक्ष में वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि जेल के भीतर एक किचन जैसी इनको क्या चाहिए, व्यवस्था चाहिए और उसमें खाद्य सामग्री, बर्तन रखने की अनुमति दी जाए। वैन डाइक का परिवार भोजन, कुकिंग उपकरण, सारी चीज़ों की व्यवस्था खुद कर देगा। केवल भारत सरकार को क्या करना है कि इसके अंदर इनको कहना है कि हाँ ये तुम्हारा एक कमरा तुमको दे देते हैं, इस जेल में तुम रहो, तुमको खाने पीने की व्यवस्थाएं सब इसमें दे दे। भाई साहब जेल में इस तरीके की ये जिंदगी मांग रहे हैं तो जेल में रहने का मतलब ही क्या है। अगर सारी व्यवस्थाएं आपको वहाँ पर मिल जाएंगी तो हर व्यक्ति चाहेगा भाई हमको जेल में ही रहने दो, बना करके बढ़िया खाना पीना हम खाएंगे, मस्त रहेंगे, तान करके एकदम चद्दर सोएंगे, 14 साल का बनवास हम एकदम आराम से काट लेंगे। भाई साहब मजे की जिंदगी यहाँ से मांग रहे हैं और ये बाहर का खाना खाने के लिए असमर्थ है। तो क्यों आए बाहर से यहाँ पर आतंकी हमला करने के लिए। इंडक्शन चूल्हा और झींगा मछली की भी इजाजत मांगी है। वैन डाइक ने अदालत से जेल के भीतर जिन चीजों को रखने के इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी है उसकी सूची काफी लंबी है। देखो हेडिंग तो क्या है, उसने दाल, रेड मीट, चिकन, झींगा मछली, पास्ता, नूडल्स, चावल, आलू, प्याज, बीन्स, जैतून का तेल, टोन्स मिल्क, सोया मिल्क और बोतल बंद पानी की मांग की है। इसके अलावा खाना पकाने के लिए उसने एक इंडक्शन कुकर, बर्तन और कटोरे की भी मांग की है। ठीक है, अब देखो जिन लोगों को झींगा मछली नहीं पता होगा, ये झींगा मछली होती है, इस तरीके की होती है, मुझे भी नहीं पता था तो मैंने सोचा इमेज ही आप लोगों को दिखा दिया जाए। बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जिनको मतलब जो कि मतलब नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि झींगा मछलियाँ किस तरीके की होती हैं। तो ये होती है झींगा मछली, आप लोगों को इमेज में दिखाई दे रहा होगा। गूगल जाकर के आप लोग कर लीजिएगा कि झींगा मछली किस तरीके की होती है, आपको चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो देखिए यही है हमारे पास में। अब देखते हैं कि आरोप इनके ऊपर क्या था। एनआईए ने
मैथ्यू एरान वैंडाइक को इसी साल 13 मार्च को कोलकाता हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। उसके साथ 6 यूक्रेनी नागरिकों को भी पकड़ा था। जांच एजेंसी का यह आरोप है कि ये सभी आरोपी भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को क्या दे रहे थे, अंजाम दे रहे थे और अंतरराष्ट्रीय साजिश का क्या थे, हिस्सा थे। एनआईए ने प्रतिबंधित संगठनों से संबंध होने का आरोप लगाए हैं। आरोपी भारत के प्रतिबंधित चरमपंथी और विद्रोही गुटों के संपर्क में था। इन पर विद्रोही गुटों को भी आधुनिक हथियार, आतंकी हार्डवेयर की सप्लाई करने और उन्हें सैन्य ट्रेनिंग देने का आरोप बताया है। अब भाई साहब, जब इस तरीके के तुम थे तो भारत में इस तरीके की व्यवस्था अगर भारत अदालत दे देती है, अगर इनको दिया, देखो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो किया जाए। भाई जेल में इतने ज्यादा तेल मसाले नहीं दिए जाते हैं कि भारत के कैदियों को भी वहां पर दिक्कत हो जाए। जेल में किसी दिन जेल के अंदर का कैसे रहन सहन होता है, कल मैं आपको एक वीडियो लेकर के आता हूं, उसमें आपको मैं सारी चीजें बताता हूं कि जेल के अंदर किस तरीके से रहन सहन होता है। वहां पर आप लोगों को पूरा टॉपिक बढ़िया से समझ में आ जाएगा। इनका जो आरोप है भारत के जेल में बहुत ज्यादा तेल मसाले दिए जा रहे हैं, तो उसमें तेल, इससे ज्यादा तेल मसाले तो तुमको झींगा मछली में तुम्हारे लगेगा। तो जितना ज्यादा तेल मसाला नहीं दिया जाता है, लेकिन ये रहने की व्यवस्था पूरी तरीके से बढ़िया से मांग रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि अगर ये आतंकवादी के तौर पर थे तो इसको भारत सरकार को इन सारी चीज़ों की परमिशन नहीं देनी चाहिए। सज़ा क्या होती है उस चीज़ों के लिए अंजाम भी जाने की सजाएं क्या होती हैं। ठीक है, ये था इसका वीडियो लेक्चर। जो इसका मैटर था मैंने आपको मैटर ला करके दे दिया है। मैटर में सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से पढ़ लेना और पढ़ने के बाद चीज़ों आपको समझ में आ जाएगा। और अपनी राय कमेंट में बताएं, क्या भारत सरकार को इनको ये व्यवस्थाएं दिया जाना चाहिए कि जिस तरीके से एक कमरे में ये किचन की व्यवस्था की डिमांड कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर भरी हुई। हालांकि इनका भले परिवार सारी चीज़ों की सामग्री का पैसा देगा, लेकिन क्या इनको अदर कैदियों की अपेक्षा, भारत के कैदियों की अपेक्षा इनको क्या स्पेशल व्यवस्थाएं वहां पर दे जानी चाहिए? आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में पिन करें और वीडियो के साथ में बने रहें। कल का वीडियो लेक्चर आपको होगा कि जेल में रहन सहन कैसे होता है। ये टॉपिक पर पूरा मैं बताता हूं कि जेल के अंदर की दुनिया एक अलग दुनिया होती है। वहां पर देखो, कभी कभी कुछ लोग होता है कि जेल का खाना खा करके बाहर आते हैं तो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। वहां के अंदर का जीवन चक्र कैसे होता है, कल ये वीडियो लेक्चर में मैं आपको बढ़िया तरीके से बताता हूं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।